क्लास 6 के लिए ये बहुत ही प्यारी सी पोएम है द क्वारल। इस पोएम को लिखा है एलेनोर फाल्जियन ने। इस पोएम में इन्होंने एक बहुत ही नेचुरल इवेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और नेचुरल इवेंट क्या है, आप लोगों की लाइफ में भी कई बार ऐसा होता होगा, क्योंकि हर फैमिली में ये बहुत ही कॉमन बात है कि उस फैमिली में ब्रदर्स और सिस्टर्स अचानक आपस में किसी बात पे लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। दे ऑफन एंटर इनटू क्वारल, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आपको ये जानकर काफी आश्चर्य भी होगा, बल्कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि झगड़ा किस बात पे हुआ। वो आपस में झगड़ते हैं, आपस में उनमें लड़ाइयां होती हैं और उन्हें पता भी नहीं होता आखिर वो लड़े किस लिए थे। और फिर उनका ये झगड़ा, उनकी ये लड़ाई खत्म कैसे होती है, इसके बारे में भी पोएम में पोएट ने साफ साफ लिखा है। ये बिल्कुल एक कॉमन इवेंट है आपकी लाइफ में भी। इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की लाइफ में या हर किसी के घर में उन्होंने ऐसा महसूस किया होगा, ऐसा उनके साथ हुआ हो सकता है। पोएट ने ये पोएम लिखा है ऐसे ही किसी चाइल्ड के बिहाफ पे, यानी चाइल्ड की तरफ से। He says, I quarreled with my brother. I don't know what about. मैं अपने भाई से झगड़ पड़ा, या मैं अपने भाई से झगड़ पड़ी। I don't know what about. पता नहीं किस बात पे। One thing led to another. एक बात से दूसरी बात होते गई, यानी बात पे बात बढ़ते गई। And somehow we fell out. और फिर हम लोग फूट पड़े, हम लोग आपस में झगड़ पड़े। फेल आउट मीन्स फूट पड़ना या झगड़ पड़ना। एंड somehow we fell out. और कुछ हुआ कि हम लोग आपस में लड़ाई कर बैठे। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. शुरुआत बहुत धीमी थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. लेकिन अंत बड़ा स्ट्रॉन्ग था। लड़ाई का शुरुआत तो छोटी छोटी बातों से हुआ, लेकिन झगड़ा बहुत बढ़ गया, अंत बहुत ही बड़ा था, यानी बहुत ही एंग्री कर देने वाला था। He said he was right. I knew he was wrong. और बात यह थी कि वो बार बार कह रहा था कि वो सही था और मुझे पता था कि वह गलत था। We hated one another. झगड़ा खत्म हो गया और हम लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। The afternoon turned black. पूरी दोपहर बीत गई और शाम होने लगी। आफ्टरनून टर्न ब्लैक का मतलब दोपहर का लाइट खत्म होने लगा और धीरे धीरे करके शाम होने लगी, यानी अंधेरा होने लगा। We hated one another. The afternoon turned black. चमकीला दोपहर धुंधले शाम में बदलने लगा, धुंधला होने लगा, अंधेरा होने लगा। Then suddenly my brother thumped me on the back. और तब फिर अचानक ही मेरे भाई ने मुझे मेरी पीठ पे एक मुक्का मारा। And said, ओह come along. अरे छोड़ो भी, चलो हम लोग साथ चलते हैं। We can't go on all night. इस तरह से तो हम लोग पूरी रात नहीं बिता सकते। किस तरह से? आपस में झगड़े हुए। I was in the wrong. और उसने अपनी गलती मान ली। I was in the wrong. ब्रदर ने कहा कि मेरी गलती थी, मैं गलत था। So he was in the right. इसलिए पोएट कहता है so he was in the right. उसने अपनी गलती मान ली थी, ये उसका सही फैसला था। अब उसने अपनी गलती सुधार ली थी और अब वह सही था। क्योंकि इसके पहले वाले स्टैंजा में पोएट ने कहा है कि मेरे भाई को लगता था कि वो सही है और मुझे पता था कि वो गलत है। लेकिन दूसरे स्टैंजा के लास्ट में पोएट का कहना है इसके ब्रदर ने कॉन्फेस किया, उसने अपनी गलती मान ली। उसने पोएट से कहा आई वॉज इन द रॉन्ग. उसने गलती मानी कि मैं गलत था, और उसके रिस्पॉन्स में पोएट का कहना है सो ही वॉज इन द राइट. अब वह बिल्कुल सही था, उसने अपनी गलती सुधार ली थी और फिर कहने की जरूरत नहीं, ये झगड़ा खत्म हो गया होगा. और बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपकी लाइफ में भी होता होगा, आप सभी भाई बहनों में भी कई बार ऐसा होता होगा कि छोटी छोटी बात पे या बिना किसी बात के आप आपस में झगड़ पड़ते हैं, और फिर ऐसे ही जितनी तेजी से झगड़ा शुरू होता है खत्म होता है,
फिर आपस में उतने ही प्यार से लोग आपस में मिल जाते हैं। तो इस पोएम को न सिर्फ पढ़िएगा, न सिर्फ समझिएगा, बल्कि अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़े नहीं, और अगर बाय द वे ऐसा हो ही जाए तो उसे आसानी से अपनी गलती मान के और झगड़े को खत्म कर लेना चाहिए।